जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में सत सत बारंबार प्रणाम। आई हैव बीन आस्क्ड टू डू द सत्संग एज मच इन पंजाबी एंड हिंदी, बट माफ करना अगर बीच बीच में इंग्लिश बोल जाऊं तो। बहुत ही प्यारा कीर्तन आज हुआ, हड्डियों कृपा करो तुम प्यारे। तो आज गुरु जी के बड़े मंदिर से फरमान आया है, तो हमारी मजाल नहीं कि हम ना करते कि गुरु जी आपने कहा है, बड़े मंदिर से एक हमें आवाज आई है कि सत्संग करिए, तो गुरु जी का आदेश सर माथे पे। आई हैव बीन आस्क्ड टू रिपीट माय सत्संग एंड सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि हाउ आई मेट गुरु जी। 1993 में मैं बिल्कुल बचपन से एक नास्तिक थी। किसी गुरु को, किसी रब को, किसी गुरु नानक देव जी को, गुरु गोविंद सिंह साहब को, किसी को नहीं मानती थी, शिव जी को नहीं मानती थी, किसी को नहीं मानती थी। मेरी सिस्टर बचपन में जोत धूप करती थी, तो मैं उसको कभी टिकल कर दिया, कभी कुछ कर दिया, तो मैं वो इरिटेट होती थी कि हमेशा कहती थी कि मम्मा इसको हटा लो, देखो मुझे पाठ नहीं करने देती, मुझे जोत नहीं जलाने देती। तो मुझे हमेशा लगता था कि तू क्यों टाइम वेस्ट कर रही है अपना, इसके अंदर से गुरु नानक देव जी निकल के क्या तेरे साथ में बात करेंगे, तो उतनी देर बैठ के पढ़ ले या मेरे साथ खेल ले या बाहर आ जा। तो वो अपना बहुत ध्यान लगाना, सब कुछ करना, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था कि ये क्या करती रहती है। मैं कहा इज ही गोइंग टू टॉक टू यू। तो मैं इस बात को ऑब्जॉर्व नहीं कर पाती थी, और मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कहना कि इसको तंग ना कर, इसको कर लेने दे जो ये करती है। हालांकि धूप की खुशबू बड़ी अच्छी लगती थी घर में, एक ना पॉजिटिव सी स्मेल आती थी, खुशबू आती थी, तो मैं कहती थी हाँ ये ठीक है, ये जला के बैठ जाया करो। तो एनीवेज, तो एक नास्तिकता मेरे साथ में चलती रही। मैं बड़ी हुई, अपना एविएशन करियर परस्यू करा। आई ग्रेजुएटेड एज अ कमर्शियल पायलट, और उसके बाद में जब मैंने अपना फ्लाइंग का सब कुछ कर लिया, तो ऑब्वियसली एक एज होती है, एक फेज ऑफ लाइफ होता है, एंड इट इज आई थिंक बेटर टू एक्सेप्ट के एक फेज जो आप पेरेंट्स के साथ होते हो, हमेशा उनकी छत्र छाया में होते हो, तो आप उसको हमेशा एंजॉय करते हो, एंड पेरेंट्स हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरह से मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत प्रोटेक्ट करा, मुझे हमेशा अच्छा गाइड करा। पर एक फेज फिर आती है देन यू गेट इनटू योर ओन लाइफ के आप कमाने खाने लगते हो और आप आगे बढ़ने लगते हो। तो उसी तरह से मेरे लाइफ में भी एक नया फेज आया। आई हैड पिक्ड अप अ जॉब, और उसके बाद में वो जॉब भी ठीक नहीं चला, तो थोड़ा होता ही है हर हर किसी की लाइफ में। तो एनीवेज वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई, तो मेरे को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो 93 में मैं गुरु जी के, मेरी एक फ्रेंड है मनप्रीत, तो उसके जो पेरेंट्स है उन्होंने मेरे को कहा कि आपके लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स हैं, तो आओ आप हमारे गुरु जी को हम मिलाते हैं। तो मेरे को लगा यार ये गुरु के चक्कर में मेरी बहन भी बहुत कुछ करती थी, तो मेरे पेरेंट्स भी सब कुछ करते हैं। कभी मेरे बेड साइड पे गुरु गोविंद सिंह जी की स्वरूप रखते थे, तो कहते हैं इससे गुस्सा आता है क्योंकि वो योद्धा थे। अब गुरु नानक देव जी का स्वरूप रखो क्योंकि वो ही वॉज व्हाट यू कॉल वेरी काम कलेक्टेड एंड यू नो serene नॉन वॉरियर, तो उससे अलग प्रताप आता है। तो वो देखते देखते हम लोग इस तरह ग्रो करे क्योंकि वी बिलोंग टू अ सिख फैमिली। पर गुरबानी हमेशा हमारे घर में चलती थी, हम घर चलती है, अभी भी चलती है, बहुत गुरबानी का प्रचार है। तो एनीवेज, तो कर्नल रंधावा अंकल ने कहा कि आप आओ और मैं गुरु जी के पास आपको लेके जाऊंगा। मैं कहा ठीक है। तो पहले तो मैं मानी नहीं, मैंने बोला कि नहीं नहीं चलो। एंड कर्नल रंधावा, डी रंधावा happens to be a very good friend of my father, कर्नल कृतपाल सिंह रंधावा। तो उन्होंने, हम उनको बुढ़िया अंकल कहते थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप चंडीगढ़ आओ, वहां से गुरुजी हैं जलंधर में है, तो मैं गुरुजी के पास आपको लेके चलूँ। तो मेरे को तो ये गुरुओं का चक्कर था, समझ नहीं आया, तो मैंने पहले मना कर दिया। फिर एक दो महीने बीत गए, तो फिर उन्होंने कहा कि बेटा यू मस्ट लिसन टू मी, आई एम योर वेल विशर, यू मस्ट कम। सो आई सेड ओके अंकल आई विल कम। मेरे को ये था कि आई वाज वर्किंग इन दिल्ली, तो मेरे को ये था कि मैं आऊंगी, आके मैं गुरुजी को मतलब चंडीगढ़ आऊंगी, आई हैव अ फन टाइम एंड देन फ्रॉम देयर विल डिसाइड कि जाना है नहीं जाना है, एंड देन वहां से आई विल कम बैक टू दिल्ली।
but my journey had to start, and my journey started in the summer of 93. I went from Delhi से मैं क्या बोलते हैं चंडीगढ़ आई, तो वहां पर रंधावा अंकल के घर में आई, एंड सब गुरुजी 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 होने लगा। तो मैंने कहा ये तो टू मच हो गया यहाँ पर, गुरुजी गुरुजी। और मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा, अंकल कहते हैं कि समर था तो ऑब्वियसली एसी चल रहा था, तो मैं अकेली थी, तो अंकल ने कहा बेटा यहीं आ जाओ। जब मैं उनके बेडरूम में एंटर करी तो अंकल आंटी दोनों खड़े थे, तो मैंने एकदम से गुरुजी का स्वरूप देखा उनके बेड पे। मैंने कहा अरे ये कौन है? एंड गुरुजी वॉज क्लीन शेवन एंड ब्यूटीफुल पिंक कलर के चोले पहने हुए गुरुजी ने। तो मैंने कहा अरे ये कौन है? तो गुरुजी के एकदम से अंकल ने कहा कि बेटा बेटा कुछ मत कहना, ये हमारे गुरुजी हैं। मैं 2 मिनट तो देखती रही, तो मेरे को बड़ा अलग से लगे गुरुजी, यू नो दैट ऑरा दैट ही हैड, द प्रताप दैट ही हैड वाज वेरी एकदम से खींचने वाला अपनी तरफ को। तो मैं 2 मिनट देखती रही, तो बिल्कुल चुप करके मैं खड़ी, और मैं बस बोलने ही वाली थी, तो अंकल ने एकदम से बोला कि तुम्हें पता है क्या गुरुजी में कितना शक्ति है? तो मैं बिल्कुल चुपचाप खड़ी सुनती रही। कहते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में को एक आदमी उठाता है और एक आदमी उठा के उनको संतोखने जाते हैं, पर जब हम गुरु ग्रंथ साहब को संतोखते हैं, हमें 4-5 आदमियों को गुरु ग्रंथ साहब को उठाना पड़ता है। सो दैट रैंग अ बेल कि व्हाट इज दिस हैपनिंग। तो उन्होंने एकदम से क्या बोलते हैं बोला कि इनके अंदर गुरु जी आ जाते हैं। तो वहां मैं थोड़ा सा घबरा गई कि ये क्या चीज है जो गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर आ जाता है। बिकॉज बीइंग फ्रॉम सिख फैमिली हमें तो यही समझाया गया था कि सबसे ऊपर गुरु ग्रंथ साहब हैं, द लास्ट गुरु इज गुरु ग्रंथ साहब, एंड सब सिखों को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। तो हम तो उनको गुरु मानते हैं, और ये गुरु जी गुरु ग्रंथ साहब जी के अंदर कैसे आ जाते हैं? तो अंकल ने मेरे को एकदम से पैच करा, आई टोल्ड यू गुरु जी की शक्ति बहुत है, और हम गुरु जी के पास कल को चलेंगे। तो मैं क्या वो रहते कहाँ है? तो कहते हैं वो एक छोटा सा मंदिर है जलंधर में, वहां गुरु जी रहते हैं। और मैं तो कहती हूँ इस तरह का सत्संग सुना रही हूँ मैं आपको, पर मेरे को आज बड़ी शर्म आती है कहते हुए कि उस टाइम मैंने कहा कि जो आप एक छोटे मंदिर में बैठा है वो मेरा क्या कल्याण करेगा, लेट्स ट्राई गुरुजी। मैंने हवा में हाथ मारा, मैंने को ऐसे था कि अंकल पीछे ही पड़ गए हैं, तो अंकल को कैसे भी पिंड छुड़ाना था, तो मैंने कहा अंकल लेट्स ट्राई गुरुजी। तो एनीवेज वी ऑल गॉट रेडी, गाड़ी में बैठे नेक्स्ट मॉर्निंग, और यू नो टिपिकल आर्मी वाले, उस टाइम मारुति कार्स का जमाना होता था। तो अंकल गाड़ी चलाने लगे, एकदम से गुरुजी का वो सनशेड नीचे करके वहां गुरुजी का स्वरूप लगा था, उन्होंने एकदम से मत्था टेका। मैं क्या ओ गॉड अगेन यू स्टार्टेड अंकल। तो उन्होंने मत्था टेका, मत्था टेक के गाड़ी चल दी जी, बिल्कुल तेज गाड़ी चल रही है। एंड संगत जी अगर आपने पहले भी मेरा सत्संग सुना होगा, आई डोंट लाइक टू डिफर विद इवन अ सिंगल वर्ड, दैट आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी। जो भी है वो सच, जिस तरह मैंने उसको इनकाउंटर करा है उसी तरह से मैं आपको बताती हूँ हर बार। तो वो गाड़ी इतनी तेज चला रहे थे अंकल, मैंने अंकल को कहा कुछ कहने लगी, तो एकदम से अंकल ने हाथ मारा, और वो एक कैसेट का जमाना था उस टाइम पे, कैसेट चली, और उसमें ब्रायन सलायस का म्यूजिक था, और वो था कहीं दीप चले कहीं दिल। तो मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल गड्डी हौली चला लो, साडे जे गड्डी उलट गई, एक्सीडेंट हो गया, साडे घरे दीप भी जलणगे ते दिल भी जलणगे, सारे रोणगे बैठे। तो एनीवेज हम हंसते खेलते गुरुजी के पास पहुंचे। जब गुरुजी के आश्रम में वहां पहुंच के वहां बाहर बिठा दिया सुदामा अंकल ने। मैंने सोचा शायद अपॉइंटमेंट लेके आए होंगे, तो अब एकदम 5 मिनट हम लोग वहां बैठे रहे, और सडनली सुदामा अंकल आए, आके उन्होंने कहा, गुरुजी ने कहा होना आ जाओ। तो अंकल आगे हो गए, फिर आंटी हो गई, और बीच में मेरे को कर दिया इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो मेरे को लगा शायद कोई अपॉइंटमेंट होगी, कोई सिस्टम होता होगा कि इनको इंट्रोड्यूस करवाना है, कुछ करना है। तो एनीवेज अंदर गए, यार ब्यूटीफुल दरबार, ब्यूटीफुल, मतलब कि गुरुजी का क्या प्रताप मैंने देखा। एंड गोरे चिट्टे लाल कलर के चोले पहने हुए, गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी उसके ऊपर, और गुरुजी एक टुक मेरे को देखते जाए। तो अंकल ने मत्था टेका, और मुश्किल से 8-10 जने होंगे वहां पर वो भी बहुत लोग थे वहां पर, क्योंकि इतने संगत गुरुजी के पास नहीं तब जाती थी। तो
अंकल ने मत्था टेका, फिर आंटी ने मत्था टेका। जिस तरह आंटी मेरी तरफ और अंकल मेरी तरफ हाथ करने लगे टू इंट्रोड्यूस, गुरुजी क्लियर क्लियर इंग्लिश में गुरुजी कहते हैं, सो लेट्स ट्राई गुरुजी, होते जाके बैठ जाओ। ना 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 ना, पता नहीं की गुरुजी ने बोलिया की नहीं बोलिया, मेरे समझ कुछ नहीं आया। मैं ब्लैंक आउट हो गई और मैं जाके वहां साइड में बैठी, गुरुजी का जहाँ आसन लगा है उसके राइट हैंड साइड में, और मैं लगी रोने। रोती रही रोती रही रोती रही, मतलब कि कम से कम घड़ी देख के आधा घंटा तो मैं इतना फूट फूट के रोई, मैं आपको क्या बताऊं। तो वहां से फिर चाय प्रसाद आया, तो मेरे को नहीं चाहिए था उस टाइम पे। मेरे को लगता था कि मैं बस कैसे तैसे यहाँ से निकल के भाग लूं, कि मैं यहाँ इतनी भीड़ आई अंकल के कहने पे। तो मेरे को लगा कि मेरी बेइज्जती बहुत हो गई है, इतने लोग बैठे हैं, क्योंकि बहुत थे मेरे लिए कि यहाँ पर मैं आई हूँ अपनी बेइज्जती कराने के लिए। गुरुजी ने इतनी जोर से मेरे को डांट दिया, मेरे को समझ भी नहीं आई क्या क्या बोल दिया, क्योंकि मैं एकदम से बुखला सी गई। तो वो जब चाय प्रसाद आया तो मुझे नहीं चाहिए था, तो आंटी ने एकदम से मेरे को कहा, बेटा प्रसाद है ले लो। तो हमारे घर में कोई भी फंक्शन था, कोई भी होली दिवाली कुछ भी होता था या बर्थडे होता था, मेरी माँ रात को बेशक 2 चम्मच का बनाए कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाती थी और हमें प्रसाद मिलता था। जिस टाइम पे मैंने वो प्रसाद का नाम मैंने सुना, मैंने वो चाय का गिलास उठा लिया, उठा के मैं मत्था टेके मैं उसको पीने लगी। जैसे जैसे मैं पीती रही वैसे वैसे मेरा गुस्सा शांत होता गया, और गुरुजी भी थोड़ा मेरे को शांत लगे और मेरी तरफ देखते रहे। तो जैसे मैंने चाय प्रसाद पिया, गुरुजी खड़े हुए अपने आसन से, खड़े होके उन्होंने अपना दुपट्टा ठीक करा, ठीक करके मैंने कहते आजा। मैंने अपना सर नीचे कर लिया क्योंकि मुझे नहीं जाना था कहीं भी। पहले तो डांट दिया और इतना मैं रोई, और फिर कहते आजा। मैं तो डर गई थी, मैंने कहा कहीं पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कहाँ मेरे को बुला रहे हैं। तो आंटी ने एकदम से, गुरुजी कहते आ जा हूं, पहला आउंदी नहीं सी, हूं उठदी नहीं। तो मैं, आंटी ने मेरे को एकदम से हिलाया कि गुरुजी बुला रहे हैं, और मेरे को, और गुरुजी अपने कमरे की तरफ जाने लगे। मेरे को ये लगा कि शायद पहले डांट दिया गई हो कि मार मूर ना पड़ जाए कि भैया मैंने तो गलत कह दिया, लेट्स ट्राई गुरुजी, जो छोटे मंदिर में बैठे हैं मेरा क्या कल्याण करेंगे, भाई मैंने तो बड़ी गलती कर दी ऐसे बोल के। तो एनीवेज गुरुजी चले तो मैं भी उठी, बड़े हल्के हल्के कदम पीछे को खींचती हुई मैं गुरुजी के पीछे पीछे चलती गई और गुरुजी के कमरे में चले गई। और गुरुजी ने मेरे को कहा दरवाजा बंद कर दे। मेरे को लगा कि मैं दरवाजा बंद नहीं करूंगी, क्योंकि माँ बाप ये भी सिखाते थे, कभी किसी साधु के किसी फ्रेंड के पास के साथ चले जाओ, किसी साधु संत के पास, तो दरवाजा नहीं बंद करीदा हुंदा, तो साधु संत गलत काम भी करते है ने। तो मैं बड़ा डरी डरी मैं वहां खड़ी रही। गुरुजी कहते गुरुजी बेड पे बैठ गए और मैंने कहते बैठ जा। चलो मैं बैठ गई। दरवाजा काफी मतलब आधा आधा दरवाजा तो खुला ही था। तो गुरुजी बेड पे ऐसे करके लेट गए, मेरी तरफ से था उनका, और गुरुजी मेरे को क्वेश्चंस पूछने लगे और मैं जवाब देती रही और गुरुजी कुछ बोले नहीं। तो मैंने, मेरे मुंह से एकदम निकला, मैंने कहा गुरुजी तुसी मैनू सुन भी रहे हो? गुरुजी मैनू देख के कहते अच्छा तेनू लगदा मैं सुनदा नहीं हैगा, जा फिर एक कॉपी पेंसिल लेके आ। मैं उठी बाहर गई, वहां पर सुदामा अंकल को मैंने बोला कि मेरे को एक कॉपी पेंसिल दे दो, गुरुजी मंगवा रहे हैं। उन्होंने दिया और मैंने वैसे ही लाके गुरुजी को दे दिया, और गुरुजी जैसे जैसे बोलने लगे गुरुजी उस चीज को लिखने लगे। आई स्टिल रिमेम्बर क्लियर, वो ब्यूटीफुल रेड पेन था जिससे गुरुजी लिख रहे थे। तो उस दिन गुरुजी ने मेरी टेस्ट नहीं चेंज करी, फिर लिखते रहे जो मैं बोलती रही। गुरुजी साइड साइड में एक सीधा लिखते रहे और साइड साइड में कुछ लिखते रहे, और बहुत देर बातें करते रहे, मेरे को पूछते रहे, कुछ मैं पूछती रही, और एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल फ्रेंडली एटमोसफेयर हो गया था वहां पर। तो फिर थोड़ी देर के बाद में गुरुजी मैंने कहते कुछ और पूछना हैगा। इतनी प्रेडिक्शंस गुरुजी ने उस टाइम में करी, इतनी प्रेडिक्शंस करी कि मैं आपको क्या बताऊं। तो उसके बाद में गुरुजी कहते और कुछ पूछना है, मैं कि नहीं गुरुजी। तो गुरुजी ने कॉपी पेंसिल वहीं रखा और खड़े हुए, और गुरुजी कहते चल फिर। और मेरे मन में एक थॉट आया कि माँ तो मेरी यहाँ पर नहीं है, तो आंटी है, तो आंटी को ही मैं बताऊंगी। और गुरुजी तुरंत मुड़ के मेरे को कहते किसनू दसी ना। तो मैं क्या चुप, पर मेरे से एक गलती हुई कि वो कागज मैंने गुरुजी से नहीं लिया जिसपे गुरुजी लिख रहे थे। शायद मैं मांगती तो गुरुजी मेरे को कभी ना नहीं करते। तो एनीवेज मैं बाहर आई तो फिर आंटी ने क्या मैंने, और जब हम बाहर आए, बाहर आके मैंने देखा, आई वाज शॉक्ड कि मैं घड़ी देखकर 2 घंटे उस कमरे के अंदर थी और गुरुजी मेरे साथ में इतने प्यार से बातें कर रहे थे।
एंड उस दौरान मैं बाहर आई तो आंटी ने मेरे को कहा, कहते गुरुजी ने की क्या? मैं कहा गुरुजी ने क्या दसी ना? तो कहते अच्छा पहला आंदी नहीं सीगी हुण दसदी नहीं हैगी। एनीवेज इट वाज सो ब्यूटीफुल। उसके बाद में तो इतना हम लोग हंसे, गप्पे मारी, बहुत देर बैठे रहे। बड़ा मैंने कहा, मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती सीगी कि इस तरह की जगह से मैं आ रही है किया, हालांकि तब भी मैंने सरेंडर नहीं करा था। तो सारे गुरुजी की बातें कर रहे, गुरुजी किसी का कल्याण कर रहे, तो किसी को आज्ञा दे रहे, और फिर गुरुजी ने अपने हाथ से लंगर खिलाया। और मुझे आज भी याद है कि जब वो लंगर की थाली में गुरुजी लंगर चपाती प्रसाद देते थे, एकदम से छन करके आवाज आती थी, और किसी को 5 चपाती, किसी को 8, मतलब खा जाते थे, पता भी नहीं चलता था कितनी खा गए हम लोग। पर वो गुरु का हाथ का प्रसाद था, एक डिवाइन प्रसाद। तो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड ऑन दैट कि गुरुजी की इतनी असीम कृपा हुई, इस तरह मेरे को दर्शन हुए। तो दिस इज हाउ माय जर्नी विद गुरुजी स्टार्टेड। और रात को फिर हमें जाके 2-2:30 बजे गुरुजी उल्टी घड़ी पहनते थे, तो उल्टी घड़ी देखते रहते थे। फिर गुरुजी ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, गुरुजी ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕੰਜਰਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ? ਤੇ ਨਹੀਂ गुरुजी मैं कल सवेरे मीटिंग जाना है या किसी और जाना है। कहते नहीं हले तेरा टाइम नहीं आया। तो फिर क्या बोलते हैं, बैठे रहे, फिर जाके 2-2:30 बजे हमें आज्ञा मिली, और जाके 3-4 बजे हम 4-4:30 बजे घर वापस पहुंचे। सो ये एक जर्नी है जो मेरी थी गुरुजी की, हाउ इट स्टार्टेड विद गुरुजी। और वो दिन है, आज का दिन है कि मैंने मुड़ के नहीं देखा, गुरु और ओनली गुरु। और मैं किसी धर्म स्थल पे नहीं जाती हूँ, किसी गुरुद्वारे, किसी मंदिर, किसी मस्जिद, कहीं नहीं जाती हूँ एक्सेप्ट गुरुजी। ही इज द डिवाइन पावर और ही इज माई ओनली फेथ। तो उसके बाद में एनीवेज कई चीजें बहुत अच्छी भी हुई गुरुजी की कृपा से। तो फिर मैंने मोदी लुफ्ट ज्वाइन करा। मैं जर्मनी गई, वहां पर मैंने अपनी ट्रेनिंग करी ऑन द 737 बोइंग पे, लुफ्थांसा ट्रेनिंग सेंटर पे। वहां जाके मैं अपनी ट्रेनिंग करके जब मैं वापस आई तो मैंने मोदी लुफ्ट ज्वाइन करा, बिकॉज इट वॉज अ जॉइंट कोलैबोरेशन बिटवीन लुफ्थांसा एंड मोदीज। तो हम हमारी फ्लाइंग स्टार्ट हुई। गुरुजी पूछते थे हुण कितने फ्लाइट लेके चली है? तो गुरुजी इत्थे चली हाँ। हुण गुरुजी मैं गोवा चली हाँ, गुरुजी मैं श्रीनगर चली हाँ। गुरुजी बड़े खुश हुंदे सीगे ते ਇਹ जहाज उड़ांदी है। तो एक दिन मैनू एनीवेज दैट्स लेटर थिंग। तो बहुत लेट इन 2005 गुरुजी ने एक बार मेरे को 2006 में कहा था कि तू चलाई मैं बैठूंगा। तो बड़ा अच्छा लगा, गुरुजी को मत्था टेका मैंने, बहुत अच्छा लगा तब गुरुजी ने इस तरह का। तो एनीवेज तो वो फ्लाइंग स्टार्ट करते करते मेरी कंपनी डाउन आने लगी। तो मैंने गुरुजी को जाके बोला, मैं गुरुजी ये तो कंपनी बंद होने लगी है। गुरुजी कहते कोई गल नहीं। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा कि गुरुजी कहते कोई गल नहीं, मैं तो यहाँ इतने पैसे लगा दिए, इतना सारा कुछ कर दिया, स्टाइपेंड भी नहीं मिल रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो मैंने फिर उस 2-3 महीने के बाद आई, मैं गुरुजी मैंने तो स्टाइपेंड भी नहीं मिलिया। गुरुजी कहते कोई गल नहीं। तो फिर मैंने गुरुजी कहते अपने कोले की घाट है। तो मैं क्या अच्छा गुरुजी घाट तो कोई नहीं है, आप जी की बड़ी कृपा हैगी है। कहते फिर तू की फिक्र कर दी है। फिर एक दिन मैं आई, आके मैं उन्होंने क्या, मैं गुरुजी मेरी तो कंपनी बंद हो गई। तो गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ के वहीं आसन के पास बैठा दिया, और मैं वो कहते बस हुन नहीं। तो ये बहुत ही एक झटके वाला काम था। कोई जब गुरुजी ने मेरे को बोला कि बस हुन होर नहीं, क्योंकि मेरी फैमिली उसके बाद में बहुत मेरे पीछे पड़ती थी, फ्लाइंग कर, ये कर, और गुरुजी ने मेरे को उस दिन फ्लाइंग से रोक दिया। तो जब रोका गुरुजी ने, तो मैं गुरुजी के पास जाती थी, गुरुजी के पास वहाँ सेवा करनी, कभी कोई ना कोई सेवा मिली जाती थी। तो कभी मतलब बहुत प्यार होके आती थी मैं। आई टू एंजॉय ड्रेसिंग अप। और गुरुजी ने कुछ नहीं कहना मेरे को। तो हम लोग बहुत गुरुजी के वहां पर मतलब नेम थिंग मैंने करा। कभी मैंने आई वाज द नोन ब्रीडर ऑफ पिकनीज डॉग्स इन दिल्ली। आई हैड ए फ्लीट ऑफ 8 डॉग्स। कैंडल मेकिंग, चॉकलेट मेकिंग, अचार मेकिंग, नेम अ थिंग, हर चीज बुटीक करी मैंने। ये मैं क्या बोलते हैं आपको, पेंटिंग करी, और पता नहीं क्या क्या कोर्सेज मैंने, सर्टिफाइड कोर्सेज करे। अल्टीमेटली इरिटेट होके फिर मैं नीदरलैंड्स चले गई, वहां पर जाके चीज मेकिंग का कोर्स करके आई कि मैं आके एक यूनिट स्टार्ट कर लूंगी। पर गुरुजी ने वो भी नहीं मेरा होने दिया। तो मैंने सब कुछ छोड़ के फिर मैं गुरुजी के मंदिर में जाती थी, रोज वहां जाके मैं सेवा करती थी। और सेवा करनी, कभी फूल ले जाने, वहां जाके फूलों की दरबार सजाना गुरुजी के आने से पहले।
और सजा के सब कुछ साफ सूफ करके वो रखना और तैयार त्यूर होके एंड हीरोइन बन के जब तक गुरु जी आते बिल्कुल तैयार होती थी। एक बार आई स्टिल रिमेम्बर गुरु जी इतना फूफा लाइक नहीं करते हैं, तो गुरु जी ने एक दिन छोटे मंदिर में मेरे को एम्पायर स्टेट में एक आंटी आई अपने बहुत ही बुढ़े उनके माँ बाप थे, तो गुरु जी अगे आसन से बैठे थे जो वो आई ना अपने बुढ़े माँ बाप नाल, तो गुरु जी ने अगे होके मैनू कहंदे तू इनू देख। मैं बड़े ध्यान नाल देखियो, आंटी दे भी सॉल्ट एंड पेपर जे बाल सीगे। तो गुरु जी कहंदे तेनू पता है कौन है? मैं कहा नहीं गुरु जी मैंने तो नहीं पता है कौन हैगा, और मैं इतनी तैयार हो रखी मस्त। तो गुरु जी कहंदे उन्हें आके मत्था टेकिया, गुरु जी ने ओदे नाल भी गल कीती, फिर मेरे नाल भी गल कीती, मतलब दोनों नाल गल्लां कर रहे, और वो अपने पेरेंट्स को हेल्प कर रही उठने के लिए, बैठने के लिए, मत्था टेकने के लिए। बहुत ही बुढ़े पेरेंट्स थे उनके। एंड आई एम सॉरी मेरे को आंटी का नाम याद नहीं आ रहा, वो भी पुरानी संगत है। तो गुरु जी मैंने कहते तू देख इनू ध्यान नाल देख। एंड बिल्कुल सिंपल लेडी, ऐसे लग रहा था किसी गांव में शिफ्ट की आई है। तो गुरु जी कहते तेन पता ही कौन है? मैं कहा नहीं गुरु जी मैनू नहीं पता। कहते IAS अफसर हैगी है, देख कितनी सिंपल रहती है, सिंपल रहीदा हुंदा है। तो मैंने कहा अच्छा गुरु जी। और उसके बाद में बड़ा एक जैसे कोई टोक देता है ना, तो एक कॉन्शियस हो जाता है बंदा। तो मेरे को जब भी मैंने तैयार होना कुछ करना, मेरे को बड़ा अजीब लगना कि मैं इतना तैयार होती हूँ, वो लेडी की शक्ल मेरे अभी तक मेरे फेस के सामने, अभी तक उस आंटी का मेरे को नाम नहीं याद है, तो उनकी शक्ल मेरे सामने आनी और मेरे को बड़ा अजीब लगना कि गुरुजी ने इस तरह वचन करे और मैं कितना तैयार होके जाती हूँ गुरुजी के पास में। गुरुजी हमेशा लाइक करते थे लेडीज को सलवार कमीज चूड़ीदार कुर्ता या साड़ी, मतलब कि प्रॉपर अपने आप को ढक के आप जाओ, तो गुरुजी बड़े खुश होंगे सी। कहते गुरुआं दे दर ते आण दा एक तरीका हुंदा है, अपने आप नु गुरु कोले प्रेजेंट करन दा एक तरीका हुंदा है। इदां नहीं मुंह चक के गुरु कोले आईदा हुंदा, सोहनी तरह तैयार होके आईदा हुंदा है। He never liked all these, skirts and all these little things that people wear these days. We are not talking about all that. So वो सिंपल आंटी को देख के वो सारा कुछ करके मैं आहिस्ता आहिस्ता आई स्टार्टेड कि मैं भी बहुत कम अपना मेकअप शेपअप ये वो करूं। तो एनीवेज तो उस दौरान में मैं मेरी फ्रेंड सर्कल ऐसा था कि वो सब साईं बाबा को मानती थी, तो मैं भी साईं बाबा को मानती थी, बहुत मानती थी। एंड आई एम नॉट गोइंग टू लाई अबाउट दैट, क्योंकि आज गुरुजी के दर पे हमने अपने आप को सरेंडर कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी पुरानी पिछली जर्नी कुछ नहीं थी। तो मैं साईं बाबा को आहिस्ता आहिस्ता मानने लगी। तो वहां पर जाती थी, मेरी गाड़ी में साईं राम की कैसेट बजती थी, घर पे भी बजनी, और साईं बाबा का छोटा एक फोटो स्वरूप भी था। तो वहां पर एक दिन क्या हुआ, मैं जीके में रहती थी सी ब्लॉक में, तो वहां पर साईं बाबा की जो मूर्ति रखी हुई थी घर में, और वो जो स्वरूप था उसमें से शहद आ गया। तो मेरे को ये बड़ा अजीब लगा कि अरे घर में साईं राम चलता रहता है, तो शायद मेरी भक्ति कबूल हो गई। और एक हंकार आ जाता है, भक्ति करना भी बहुत मुश्किल चीज है कि दिस इज जर्नी दैट इज वेरी डिफिकल्ट जर्नी, and each to his own journey. It is not that it is simple for me, it is difficult for you, or it is difficult for you, it's very simple for me. अपना अपना संघर्ष है, अपनी अपनी सरेंडरिंग है, अपना अपना कनेक्टिविटी है। तो संगत जी मेरे को उस टाइम पे ये लगा कि एक मेरी एज भी बहुत कम थी, तो मेरे को ये लगा कि आई वाज इन माय लेट 20s, तो मेरे को ये लगा कि मेरी भक्ति कबूल होगी और मैं बड़े घर में नाचने नूचने लगी। और मैंने जाके नीचे माता जी थी, उनको बताया कि माता जी देखो ऊपर बहुत सारा शहद निकला है। कहते अच्छा वो तो एक्चुअल साई भगत थे। और इस दौरान में मैं गुरु जी के पास भी जाती थी। तो उसके दौरान में मैंने फूल वाले को फोन करा, और माता जी ने आसी पड़ोसी को बता दिया। आहिस्ता आहिस्ता करते कराते 50-60 बंदे मेरे घर में इकट्ठे हो गए, पूरा कट हो गया। And जोत जल गई, धूप जल गई, people wanted to come and see, and little Vibhuti also came, and it was a very miraculous thing that was happening in my house. So anyways, it happened for 1 hour, 2 hours, and then after about 2.5 hours वो सारा fizzle out हुआ। तो मेरे को लगा कि मेरे को शुक्राना करना चाहिए। माता जी कहते तू मंदिर जा, साई मंदिर जाके ना लोधी कॉलोनी वाले जो
ते जाके शुकराना करके आ, तेरे उत्ते इन्नी कृपा हुई है। मैं क्या ठीक है बीजी, मैं करके आनी है। तो मैं गई, तो मैं मेरे साथ में जाने वाला कोई नहीं, मैं अकेली जा रही हूँ घर पे जोत जूत फूल फाल सब करके। मैं वहां गई, वहां पर देखो ऐसी बड़ी चीज किसी के घर में हो, आजकल तो छोटे 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 हम जगह पे देखते हैं कि हाँ गुरु जी की कृपा हुई है, और गुरु जी का कई कई जगह पर जेन्युइन अमृत भी निकलता है। तो अगर आप निमाने हो, अगर आपके अंदर क्षमता है कि आप उस चीज को अंदर अब्सॉर्ब कर जाओ और हल्लाबाजी ना करो, तो शायद आपको गुरु की कृपा और गुरु की प्राप्ति और जल्दी और अच्छी होगी, रादर देन हल्ला कर दो जिस तरह मैंने कर दिया। तो मैं वहां पर गई, मैं क्या बोलते हैं लोधी रोड पे, वहां जाके मैंने वो फूल वाले को कहा सबसे बड़ी माला देना। उस जमाने में मुझे याद है कि आई एम टॉकिंग अबाउट 95 96 की बात होगी। तो उस जमाने में वो लंबी 6 फुट की माला आती थी 400 रुपए की, मुझे अभी भी याद है। 400 रुपए वॉज अ मेजर थिंग कि हम इतनी महंगी वाली माला ले रहे हैं, इतनी बड़ी वाली टोकरी में सारा कुछ डाल डूल के वो देते थे। और मैंने सर के ऊपर ऐसे उठा के, और मैं बहुत अंदर बड़े तौर से अंदर गई। अंदर जाके मैंने पंडित जी को 100 रुपए का नोट दिया कि पंडित जी पहले मेरा ही चढ़ाना, क्योंकि मेरे घर पे कृपा हो रखी है भाई। तो एनीवेज वो हुआ। उसके बाद में वो चढ़ा के मैं आके मत्था मुत्था टेक के आके वहां दरबार में बैठ गई। मैंने लेफ्ट में देखा, मैं किसी संगत को नहीं जानती थी जिसके साथ मैं अपने घर की एक्साइटमेंट शेयर कर सकूं। मैंने राइट में देखा, मैं किसी को नहीं जानती थी। और मेरे अंदर वो था कि हाँ मैं किसको बताऊं कि देखो मेरे घर में इतनी कृपा हुई है। आजकल संगत का भी वही मैं देखती हूँ ना, मेरे को लगता है कि वही टाइम चल रहा है कि इतना उछल कूद करते हैं सारे जाने। तो एनीवेज वहां से बैठे बैठे मैं हाथ जोड़ के 2 मिनट आंख बंद करी, तो मेरे आंखों के सामने एकदम आया गुरु जी। मैंने कहा हाँ गुरु जी को बताती हूँ मैं जाके कि देखो गुरु जी मेरे नाल की हुआ आज। तो मैं गई वहां पर, मैं ट्रैफिक में फंस गई, और करते कराते, क्योंकि वहां से लोधी रोड से चलते चलाते गुरुजी का मंदिर 6:30 बजे शाम को गुरुजी अपने आसन पे आ जाते थे, 6:30-7 बजे। तो जब तक मैं पहुंची गुरुजी अपने कमरे में से बाहर आ रहे थे। हम लोग इन मार्क ऑफ रिस्पेक्ट सारे खड़े हो जाते थे, और जब गुरुजी आसन पे बैठते थे मत्था टेक के गुरुजी को तब बैठते थे। और उस दिन आई हैपन टू बी द फर्स्ट वन टू गो टू गुरुजी, और गुरुजी को मत्था टेका मैंने। जिस तरह मैंने गुरुजी को मत्था टेक के अपना सिर ऊपर करा, गुरुजी फर्स्ट थिंग ही सेज, हाँ फिर की कहता तेरा साईं बाबा। मैं संगत सारी खड़ी, मैं वहीं पर बैठी रही हाथ जोड़ के, और मेरे को समझ नहीं आया कि गुरुजी को कैसे पता कि इतना सारा कुछ हो गया। और गुरुजी कहते हाँ फिर की कहता तेरा साईं बाबा। तो मैं गुरुजी नु हाथ जोड़े, मैं कहा गुरुजी वो भी तुसी हो ना। गुरुजी आसन पे आगे आए संगत जी, आके मैनू कहंदे ओ सी मैं हाँ, ही वॉज आई एम। और वो दिन है, आज का दिन है, मैं आती जाती प्रणाम बाहर से कर देती हूँ कि बाबा फॉर ओल्ड टाइम सेक प्रणाम, पर मैं अब गुरुजी को नहीं छोड़ पाऊंगी। सो दिस इज, जब गुरुजी के वचन ही हो गए कि वो था मैं हूँ, तो जो है उसी की पूजा होती है। तो गुरुजी सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे ऊपर हैं। एक बार पूछा गुरुजी को, गुरुजी रब की हुंदा है? तो गुरुजी हंसने लगे। गुरुजी कहते रब तुसी देख नहीं सकते। तो मैंने गुरुजी को कहा, मैं गुरुजी मैं रब देखना है। तो पहला तो मैनू डांट पई। तो काफी देर गुरुजी इधर उधर की वो करते रहे, बातें करते। तो मैं गुरुजी ने क्या, मैं गुरुजी मैं रब देखना है। कहते तेरे मूहरे रब बैठा, तेनू दिखदा नहीं हैगा। एक बार मैनू डांट पई सीगी। तो पर गुरुजी कभी अपने आप को रब नहीं कहते थे, हमेशा महापुरुष कहते सीगे। महापुरुष एदा, महापुरुष एदा। ओनली वंस ही सेड दैट टू मी, एंड एज फार एज माय फेथ इज कंसर्न्ड, गुरुजी इज द सुप्रीम पावर, और उनके ऊपर कोई भी नहीं है। जितने भी देवी देवता हैं, अगर हम सबको इकट्ठे कर दें, कल्मिनेट कर दें, तो एक गुरु बनता है, वो हमारे गुरुजी हैं, मेरे गुरुजी हैं। तो संगत जी अपने आप को जितना शांत रख सकते हो, जितना काम एंड कलेक्टेड रख सकते हो, इज वन थिंग आई एम सेइंग टू यू अगेन एंड अगेन, उतनी आपको गुरु की प्राप्ति होगी। गुरु जी हमेशा कहते सी जेडे मेरी पुरानी संगत हैगी है ना, मेरे खजाने हैगे ने, ये शोर नहीं मचाते हैगे। तो कुछ तो होगा कि पुरानी संगत आज भी आती है, आज भी चुपचाप मत्था टेकती है, चले जाती है, और जो नई संगत है
उन्हीं को हम समझाते हैं कि थोड़ा स्थिरता रखो अपने आप को, गुरु की प्राप्ति होगी, जरूर होगी। बस गुरु जी से यही बेनती करा करो कि गुरु जी सबनों तुसी दर्शन दिंदे हो, सानू साडे ते दी किरपा करो। कभी ये नहीं कहना हाय थोड़ा सत्संग बड़ा चंगा हैगा। मैं तो संगत नूं यही हमेशा पूछती रहंदी हां, आंटी अंकल मैनू ये दस दो माड़ा सत्संग किहड़ा हैगा। गुरु की किरपा हैगी तो सत्संग तो सारे चंगे ही होंगे ना। किसी किसी दी किस तरह सत्संग हैगा, किसी का किस तरह सत्संग हैगा, तो हाय नहीं लगानी। ਆਪਾਂ एक गुरु परिवार हैगे आ सारे, ਆਪਾਂ एक दूजे ਨੂੰ प्यार नाल चलो और हमेशा याद रखो किसी दी अज बनती है, किसी दी कल बनती है। इबादत करो, इबादत करन नाल ही गल बनती है। और गुरु एक ऐसा गुरु है जो नमाणिया दा मान करता है। तो नीचो ऊंच करे मेरा ठाकुर, तेरी कुदरत को कुर्बान। तो संगत जी आगे बढ़ते हैं गुरु जी के सत्संग की तरफ। तो एक बार मैं गुरु जी के पास आई और गुरु जी डांट भी देते थे बड़ी जोर से। एक दिन मैंने बड़ी जोर से डांटा गुरु जी ने छोटे मंदिर विच। सारिਆਂ ਨੂੰ आदेश होया चलो 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 संगत जी जेड़े जेड़े रोज आंदे ने पुराने आंदे ने, चलो ऊपर बैठो और बाकी नई संगत ਨੂੰ नीचे बैठन दो। तो मैं आगे चलती रही, मुड़ मुड़ के देखती रही गुरु जी की तरफ, फिर आगे चलती रही, मुड़ मुड़ के देखती रही। एकदम से गुरु जी हंस पड़े, कहते आजा 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 तू आजा मेरे को बैठ जाते आके। तो गुरु जी अपने हिसाब से प्यार भी करते थे। तो गुरु जी ने बड़ा प्यार दिता उस दिन। और मैं जब बैठ गए तो एकदम गुरु जी ने गौरव अंकल जो आज बड़े मंदिर को संभालते हैं, गौरव भैया, गौरव अंकल को बुलाया और बोला गौरव ओ सीडी लेके आ जेडी कल आई है। तो गौरव अंकल लेके आए तो कहते गाना गाना चलाई ते वीडियो ना चलाई। और गुरुजी ने वहां पर वो सीडी चलाई और द सीडी वाज जतिये की लेना साध बन के पटे जाएंगे साधा में सारे चेले। और गुरुजी हंसे 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 हंसे, कभी लेफ्ट को गिरे कभी राइट को गिरे, फिर कहें गौरव दोबारा चला। फिर 3 बार गुरुजी ने ये चलाई तो मैंने उठ के गई। फिर मैं गुरुजी के पास में, गुरुजी ना करो प्लीज, तुसी की करिए हमसे हो। गुरुजी तानियां भी बहुत करते थे। एनीवेज वही उनका प्यार है जो आज एक अंदर से सब कुछ होते हुए भी, गाड़ी बंगला पैसा शोहरत सब कुछ है, पर अंदर से वो प्यार को हम खोजते हैं जो अंदर से एक यतीम कर गया हमको। पुरानी संगत बहुत मिस करती है गुरुजी को। एक हूबहू सीट पे बैठ के हम उनसे इतना प्यार करते थे और हमें इतना प्यार मिलता था गुरुजी से, मतलब मैं बता नहीं सकती। तो क्या करे, यही वक्त है। तो एनीवेज तो एक बार गुरुजी ने मेरे को बोला कि मैं आई गुरुजी के पास मत्था टेकने के लिए। ये 2004 की बात होगी। तो मैं आई 4-5 की बात होगी। तो गुरुजी के पास आई, मत्था टेका मैंने। मत्था टेक के जब मैं उठी तो मैंने एकदम अंदर जब मैं एंटर की मैंने गुरुजी कहते तू इत्थे की करदी है, चल पंजाब इलेक्शन विच। मैं गुरुजी ने कहा, मैं कि गुरुजी मैं नहीं जाना। ते गुरुजी कहते अच्छा चल बह जा। फिर गुरुजी ने इस तरह से 7 बार मेरे को वचन करे कि तू इत्थे की करदी है, चल पंजाब इलेक्शन विच। तो एक दिन मैंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और मैंने गुरुजी को कहा, मैंने कहा गुरुजी तुसी यह गल बार बार ना मैनू क्या करो, जे तुसी मेरे नाल हो ना ये सारा जग मेरे नाल है, मेरे इलेक्शन तो कुछ नहीं चाहिए, मैनू तुसी चाहिए हैगे। तो उस दिन मेरे को गुरुजी ने मेरी बैक पे बहुत जोर से थापी दी, ऐसे हाथ से थापी दी और सिंगला अंकल को बोला, कहते सिंगला आज ये साडी भगत बन गई है। तो उस दिन मेरी एडमिशन हुई गुरु के दरबार में। तो एनीवेज फिर 2006 में गुरुजी ने बड़े मंदिर में, वहां पर मैं सेवा कर रही थी। और जैसे बड़े मंदिर में फंक्शंस होते थे, अब तो सेवादारों के लिए नेक्स्ट डे वेट करना पड़ता है। बहुत दूर दूर सेवादार होते हैं गाड़ी वाले वहां, तो उनको भी मत्था टेकना होता है। बट जब गुरुजी साक्षात अपने मानव रूप में थे तो वहां पर उसी दिन अंदर गुरुजी बैठे होते तो पूरा मंदिर साफ करके फूल फाल सारे समेट के पोछे झाड़ू लग के तब हम लोग घर जाते थे वापस, बड़ा फंक्शन होने के बाद। तो गुरुजी ने, मैं वहां पर बैठी पोछे लगा रही थी और एकदम से गुरुजी ने, सिंगला अंकल आए और सिंगला अंकल ने आके मेरे को बुलाया। बट बिफोर द संगत जी आई लाइक टू टेल यू कि मेरे इस पीरियड ऑफ गुरुजी ने मेरे को 10 साल फ्लाइंग से रोका और इस 10 साल में बड़े मंदिर जाते जाते मेरे बथेरे नाम संगत ने भी रखे और गुरुजी ने भी रखे।
और कभी सेखो आंटी, कभी फूल वाली आंटी, कभी, क्योंकि फूल बहुत लेके जाती थी मैं गुरुजी के वहां पर, और कितनी बार छोटे मंदिर में लेके जाती, मैं फूल लेके जाती थी, हार माला। तो गुरुजी कहते थे जा अपने गुरु का आसन सजा, और मैंने गुरुजी का आसन अकेली ने बैठ के सजाना, गुरुजी ने बैठे देखते रहना, बड़े खुश होते थे गुरुजी। तो बड़े नाम, पटियाले वाली आंटी, सेखो आंटी, और कैसे कैसे नाम मेरे को मिले। तो एनीवेज वहां पर गई तो मैं सेवा कर रही थी, और मीनू आंटी भी थी मेरे साथ में, हम लोग पोचे धो रहे थे और पोचे लगा रहे थे। तो एकदम से अंकल आए कि आंटी कितने, सेखो आंटी पटियाले वाली आंटी। तो उन्हें कहा जी उत्थे बैठी हैगी है, पोचे धो रही है कहने, तो कॉफी स्टैंड पे। तो हमने एकदम कहा कि गुरुजी बुला रहे ने, बड़ा फंक्शन था, शिवरात्रि का दिन था, 2006 की बात है। और मैं एकदम से भागी, हो इतना डर गए कि गुरुजी ने बुलाया, एकदम एकदम छोड़ के भागते थे, हाथ धो के भागी मैं। पूरे मेरे कपड़े आगे से, अगर आपने वो देखा हो तो मेरा पिंक कलर का सूट पहना हुआ है, और वो पूरा आगे से गीला हो रखा। मैं भागी, मेरी लातें कांपने लगी, मैं गुरुजी के पास भागी एकदम से, जाके वहां खड़ी हुई। हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते तू की करती सी? मैं तो कुछ नहीं करती सी। मैं गुरुजी ने क्या, मैं गुरुजी मैं तो कुछ नहीं करती सी, मैं तो पोचा ला रही सी। तो गुरुजी हंसने लगे, कहते है कमली, तो मैंने कमली बहुत कहते ਹੁੰਦੇ ਸੀ गुरुजी, कहते है कमली तू तेरे लाइसेंस करंट है? मैं क्या लाइसेंस, केड़ा लाइसेंस गुरुजी? तो कहते फ्लाइंग वाले, फ्लाइंग वाले। आई फ्रोज व्हेन ही सेड दैट। मैं क्या हाँ जी गुरुजी। और मैंने तो फ्लाइंग का इतना शौक सीगा कि मैं अपना लाइसेंस नहीं कभी एक्सपायर होने देती थी। मैं जाके फन फ्लाइंग या अपना अपना डे एंड नाइट टेस्ट और सारे टेस्ट उस्ट करके अपना लाइसेंस करन सकती थी। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी कहते जा दफा हो, फ्लाइंग कर। मैं तो डर गई संगत जी, मैं तो वहां खड़े खड़े तो हिलने लगी ऊपर से नीचे। 10 साल के बाद मैं हाईली टेक्निकल फील्ड एंड यू टेल समबडी के जा तू फ्लाइंग कर, इज रिस्किंग सो मेनी पैसेंजर्स। तो मैं खड़ी रही वहां पर, घड़ी देख के वो 5-10 मिनट में खड़ी रही। गुरुजी ने भी कुछ नहीं कहा, मैंने भी कुछ नहीं कहा, और गुरुजी मेरे को देखी जाए, मैं गुरुजी को देखी जाऊं। मेरे मुंह से आवाज ही नहीं निकली कि मैं बोलूं तो बोलूं क्या, कि गुरुजी आपने तो 10 साल पहले मेरे को 96 में मना कर दिया, 2006 में आप कह रहे हो फ्लाइंग कर। तो एनीवेज मैंने बड़ी हिम्मत करके गुरुजी को कहा, मैं गुरुजी कृपा करो। गुरुजी कहते तेनू ऊपरों लेके नीचे तक ब्लेस कर देता, और केड़ी कृपा करा। तो मैंने गुरुजी को मत्था टेका। तो एकदम सिंगला वित्ती अंकल थे, आई स्टिल रिमेम्बर, कहते एनी कल्याण करा जाती है। तो फिर मैं बाहर गई तो सूता चौधरी आंटी और मीनू आंटी और इतने सारी पुरानी संगत है, किस किस का नाम लूं। तो मैं बाहर गई और उन्होंने सबने मेरे को पकड़ लिया, गुरुजी ने क्या कहा क्या कहा। मैंने कहा कुछ नहीं कहा। तो सुधा आंटी हंसने लगे, कहने फ्लाइंग करने क्या ना। मैं क्या हाँ आंटी, मुझे तो पता नहीं चल रहा है की करा मैं। तो कहते जा ना फिर कर, गुरुजी ने कह देता। तो संगत जी मैं वहां से गई, तो मैंने अब फ्लाइंग करनी है तो रिफ्रेशर कोर्स तो करना पड़ेगा। और ऊपर से मैंने इतना शौक पाल रखा था, जस्ट टोल्ड यू आई हैड अ फ्लीट ऑफ 8 डॉग्स दैट आई वाज वन ऑफ द नोन ब्रीडर्स ऑफ दिल्ली। तो ऊपर से माय मदर हैड गॉन टू अमेरिका। तो एक छोटी सी लड़की 8 साल की, पूरी संगत जानती है, बेअंत कौर मेरे पास थी, और वो गुरुजी के पास जरूर जाना, उसने मेरे साथ में जाना। फौजी चल रही है, फौजी चल रही है, और मैं पिंड सी कुड़ी सी। तो एनीवेज ये सारी, अब उसके बाद में तो ये जब गुरुजी का आदेश हुआ तो ये सारी लाइबिलिटीज लगने लगी कि अब मैं क्या करूं, एकदम से फ्लाइंग करूं, पढ़ाई करूं, रिफ्रेश करूं, अपने सिमुलेटर ट्रेनिंग करूं, क्या करूं, और ऊपर से कुत्ते संभालूं या छोटा बेबी संभालूं। तो एनीवेज तो मैंने अपना एक शेड्यूल बनाया, उसके अकॉर्डिंगली करके फिर मैं जनकपुरी गई, जाके अपने इंस्ट्रक्टर से मिली, रिफ्रेशर कोर्सेज के लिए इंडक्शन हुई, और सवेरे 7 बजे का स्लॉट मिला मेरे को कि वहां पर मेरी क्लासेस 7 o'clock इन द मॉर्निंग स्टार्ट हो जाएंगी। तो मैं सवेरे उठती अबाउट 5 o'clock, अपना तैयार होके सब कुछ समेट समूट के घर का सारा कुछ करके, और निकल जाती। फमजोर बाग में जाती तो मेरे को अबाउट हाफ एन आवर लगता, सुबह का टाइम तो ज्यादा रश नहीं होता। तो मैं क्लास में पहुंच जाती और फिर इवनिंग क्लासेस होती। तो एनीवेज, और गुरुजी के पास रोज जाते थे मत्था टेकने। तो शाम को गुरुजी के पास जाना, ये सारा शेड्यूल करके सब कुछ घर का समेटा करके फिर क्लासेस अटेंड करनी, घर आना, तैयार होना, बेबी को लेना, और फिर गुरुजी के पास जाना। एक दिन गुरुजी ने मेरे को आदेश कर दिया कि तू
कल ही आए, तू इत्थे नहीं आना। मैं कहा गुरु जी मैनू नहीं पता हैगा, मैं तो मर जूंगी ਤੁਹਾਡੇ बिना, मैं तो जरूर आना हैगा। ते गुरु जी कहंदे फिर एक शर्त हैगी है। तो मैं क्या, हाँ गुरु जी मैंने थोड़ी सारी शर्तां मंजूर है, तुझ दसो। गुरु जी कहंदे जे तू नवी संगत लेके आएंगी ना फिर तू आ सकती है। ओहो तो बड़ी विपता पैगी, मैं क्या है तो नवी संगत रोज रोज कौन कित्थों आएगी मेरे कोले। गुरु जी कहंदे तू नवी संगत लेके आएंगी फिर आ सकती है। मैं क्या ठीक है गुरु जी। तब ठीक है गुरु जी तो कह दिया, पर अब नवी संगत कहाँ से लाऊं। तो भैया कोई दूध वाला, कोई ब्रेड वाला, कोई सब्जी वाला, कोई भी क्लासमेट, कोई भी मतलब XYZ कोई भी मिल जाता था तो उसको सबसे पहले गुरुजी के बारे में बताते थे, फिर उसके बाद में उसको तैयार करते थे कि तू चलेगा कि नहीं चलेगा। और वो उसने जब हाँ कर देनी तो मैं पक्का पक्का करना। मेरा कढ़ाई वाला बुटीक का भी, मेरा मास्टर जी भी बुटीक का, मेरे कजन्स, मेरे डॉक्टर्स फ्रॉम गंगाराम हॉस्पिटल, और ना जाने किस किस को मैं तैयार करती थी। और वो जब उन्होंने हाँ कर देना तो हमने घर में आके नाचना, मुर्गा फंस गया, मुर्गा फंस गया, क्योंकि हमें गुरुजी के पास जाना था। और वो बेबी ने भी पूछना, बुआ जी कुछ होया। मैं कहा हाँ बेबी आज फंस गया। मैं कहा ठीक है बुआ जी तैयार हो जी शाम को चलेंगे। हमने जी तैयार होना गुरु जी के पास। गुरु जी ने हंसना, गुरु जी ए मेरा दुध वाला हैगा। गुरु जी कहते तू भी तो कमली हैगी है। तो मैं गुरु जी मैं से थोड़ी बना नहीं रह सकती, गुरु जी ऐसा ना करो प्लीज गुरु जी। गुरु जी ने बड़ा हंसना। So these are testing phases. What I'm trying to tell you, this is my journey that I went through with Guruji. So it was difficult, but it was nice. I enjoyed every bit of it, and it was गुरुजी ने मेरे कर्म कटाए। मैं बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का करती हूँ, क्योंकि ये उनका एक वे था कि मेरे को इस तरह ऑक्यूपाई करके इस चीज में उन्होंने ना जाने कौन से कर्म मेरे कटाए होंगे। तो गुरुजी जाने और गुरुजी की महिमा जाने, मैं नहीं जानती। पर मैं अपने गुरु के बिना नहीं रह सकती थी, तो मैं हर बंदे को गुरु जी के बारे में कहती थी। और खन्ना मार्केट आज की डेट में सारे गुरु जी को मानते हैं, पूरे होल लाइन। और वो हमेशा जब भी मैं जाती हूँ तो कहते हैं पायलट मैम हम लोग, आप इतना कहते थे हमें साथ जाने के लिए, 2-3 दुकान वाले अंकल जा भी चुके हैं मेरे साथ में। तो तब भी उनको मैं बोलती थी हम गुरु जी के बारे, और फिर घर आके नाचते थे कि हाँ मुर्गा फंस गया। और फिर उसको फोन करना, चलो 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 लेट ना हो जाए, टाइम से पहुंचना है, गुरु हमारी वेट ना करे, हम गुरु की वेट करें। तो वहां जाके फिर गुरुजी ने एक दिन आदेश मेरे को कर दिया, एक पाठ दे दिया कि तू ये पाठ कराया कर। अब पाठ भी बीच में करना है, डॉग्स भी संभालने हैं, और नई संगत भी लेके जानी है, बेबी भी संभालना है। तो संगत जी मैं 3 बजे सवेरे उठने लगी। उठते सार मैं पहले शावर ऑन करके आई टू पुट वाटर इन माई हेड, बैठ के पाठ करती थी, फिर अपनी स्टडीज करती थी, फिर घर का काम करके, फिर वहां पर वो क्या बोलते हैं क्लासेस करके, फिर शाम का रूटीन करके फिर आती थी। और मेरे टेस्टिंग फेज प्रॉब्ली आई वाज अ नॉटी चाइल्ड, अ बैड चाइल्ड, कि गुरुजी ने बहुत मेरे को टेस्टिंग करी, बहुत नचोड़ा मेरे को। और फिर जब मैं गुरुजी के पास गई तो गुरुजी ने एक दिन मेरे को बोला, मैं मत्था टेकिया गुरुजी नु, और गुरुजी मैनू कहंदे तू ना घूमदी रहा कर। मैं कहा गुरुजी मैं घूमदी चंगी लगूंगी, मैं कली जानी हैगी आ। ते गुरुजी कहंदे, एकदम से गुरुजी गुस्सा खा गए। गुरुजी कहंदे मैं तेनू क्या तो घूमदी रहा कर। तो उसी लय में मैंने कहा गुरु जी मैं कली जाने कितने घूमूंगी, दुनिया की कहेगी। तो फिर गुरु जी ने कहा मैं तेनू कह रहा तो घूमती रहा कर। तो मैंने गुरु जी को एकदम हाथ पकड़ा, मैंने कहा गुरु जी मेरा तो कोई नहीं है आपके सिवा, तो मैं घूमूंगी तो आपके थोड़े नाल ही घूमांगी। तो गुरु जी हसन लग गए, और ग्रांट भी दिंदे सी फिर हस भी दिंदे सी ते हसन लग गए। हुण गुरु जी साक्षात तो मेरी गड्डी विच बैठ के घूम नहीं सकते। तो मैंने अब ये जो मैं जोरबाग से जनकपुरी जाती थी क्लासेस के लिए, फिर वापस आती थी, फिर जनकपुरी जाती, फिर वापस आती, फिर गुरुजी के पास जाती थी। तो शाम को अब गुरुजी साक्षात नहीं घूम सकते, तो मैंने सोचा कि गुरुजी के को निकाय घूमने के लिए तो बड़े मंदिर चल जाते हैं। तो मैं बड़े मंदिर जाती, वहां जाके गार्डन में लॉन्स में बैठ के पढ़ते रहते, और शाम को जनकपुरी जाके वहां से घर जाके गुरुजी के पास जाते। मोर देन 250-300 किलोमीटर एक दिन में मैं कर देती थी। तो गुरुजी का आदेश भी था जिस तरह गुरुजी ने कहा, और बाकी चीजें भी, पाठ भी हो रहा है, घर भी देख रहे हैं, और रिसर्च कोर्स भी हो रहा है। जिस तरह गुरुजी कहते थे मैं उस तरह करती थी, गुरु की आवाज नहीं गिरने देती थी। और आज की डेट में गुरु संगत जी, गुरुजी की इतनी असीम कृपा है, गुरुजी मेरी आवाज नहीं गिरने देते हैं।
बहुत अच्छा लगता है कि गुरुजी बस नाल रहना, अंग संग रहना, तुसी चाहिए हो अल्टीमेटली अपने विच समा लेना। ये दुनिया ने कुछ नहीं देना हैगा, दुनिया नहीं चाहिए मैनू, बस नाल रखना, नाल रहना, अपनी छतर छाया च रखना, अपने आदेश रखना, और जो करावो तुसी करावो, मैं अपना अपना एक कदम ना चक्का आप दी मर्जी नाल। तो एनीवेज तो वो करके, तो मैं जब बड़े मंदिर जाती थी वहां पर मैं 2-2 3-3 घंटे वहां पर होते थे, क्योंकि कोर्सेज तो हमारे 1-1.5 घंटे का ही क्लासेस होती थी। तो वहाँ बड़े मंदिर में लेट के पढ़ते रहना। तो वहां पर मेरे को क्या बोलते हैं, कॉल्स आने लग गए कंपनीज के फॉर अ जॉब। तो वहां पर मेरे को रैनबैक्सी बहुत फोन करती थी, रैनबैक्सी वाले। तो मैंने उनको टाल देना, तब तक नवंबर का टाइम हो गया था। तो वो क्या बोलते हैं, ये आपका जो लगता है ये ट्रेड फेयर लगा हुआ था, उसमें वो लोग बिजी थे। तो उन्होंने कहा जी ट्रेड फेयर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद में हम आना, मैम प्लीज कम, प्लीज ज्वाइन द कंपनी। ये मेरा कॉन्फिडेंस लेवल 10 साल के बाद में इतना लो हो गया था कि मैं हाँ 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 कर लेती थी, इनको फोन नहीं करती थी, वही मेरे को फोन करते रहते थे। 20-25 बार उनका फोन आया मेरे को। एक दिन मैं फिर शाम को एक नई संगत, सो कॉल्ड मुर्गा, उसको लेके मैं गुरुजी के पास गई, मत्था टेका और मैं इंट्रोड्यूस कराया, वो बैठ गया। और जैसे ही मैंने मत्था टेक के सर ऊपर करा, गुरुजी मेरे को ले एकदम पास में आके गुरुजी मैंने हॉलिक देने कहते, जाके ना रैनबैक्सी ज्वाइन कर ला। और मैंने किसी को नहीं बताया था। मैंने कहा जे मॉम डैड को बता दूंगी, दीदी को बता दूंगी, पीछे ही पड़ जाएंगे मेरे, या किसी को बता दूंगी फ्रेंड सर्कल को, उन्होंने सबने मेरे पीछे पड़ जाना है। तो मैंने किसी को नहीं बताया। और वो छोटी बच्ची वहां बड़े मंदिर में खेलती रहती, मैं अपना पढ़ती रहती। तो गुरुजी ने एकदम कहा तो मैं सन्न रह गई। तो सडनली गुरुजी कहते, मैं कह रैनबैक्सी गुरुजी? गुरुजी कहते यस, मतलब हाँ हुंदा कौली क्या दफा हो रैनबैक्सी ज्वाइन कर ला। चलो जी, मैं अपना नेक्स्ट डे मॉर्निंग अब फिर गुरुजी का आदेश हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तैयार हुई, रैनबैक्सी ऑफिस में अपना रिज्यूमे लेके फर्स्ट क्लास गई वहां पर। जैसे मैं वहां पर गई, नाउ दिस फ्रेंड ऑफ दिस लेडी हु वाज देयर इज नाउ अ गुरु संगत। तो वहां जाके मैंने उनको, नीरजा गोस्वामी थी वहां पर, तो मैंने उनको जाके अपना रिज्यूमे दिया। एंड द फर्स्ट थिंग शी सेज, अरे मैम देयर वर यू, वी बीन वेटिंग फॉर यू फॉर सो लॉन्ग, वेरी डिस्टिंक्टली आई रिमेम्बर दैट ऑफिस। तो मैंने अपने मन में सोचा ओके यार ठीक है। तो उन्होंने मेरा रिज्यूमे लिया, कहते गिव मी अ मोमेंट। वो अंदर गई, उस दिन सीईओ वहीं बैठे थे, मिस्टर संजय गुदवानी। तो वो अंदर गई, कहती गिव मी अ मोमेंट, एकदम से बाहर आई, कहती सर इज कॉलिंग यू। मैं अंदर चले गई। जब अंदर गई मैं ऑफिस में, वेरी नीट एंड क्लीन ऑफिस, ब्यूटीफुल ऑफिस, ऑब्वियसली कॉर्पोरेट सेक्टर का तो इसी तरह से होगा। तो वहां पर जाके उन्होंने कहा कि एचआर हेड को बुलाओ। तो सुषमा जी भी आ गई वहां पर। तो उन्होंने मेरे को बोला, एकदम से उन्होंने कहा कुंडली लगा लो। मेरे को वो बात समझ नहीं आई कि इंटरव्यू हो रहा है, मैं इतनी तैयारी करके गई हूँ, इतनी मैंने पढ़ाई कर रखी, सब कुछ, में कुंडली क्यों लगानी है? तो मैंने उनको बोला, मैं कहा हाय राम, कुंडली क्यों लगानी है? तो जब मैंने एकदम से ध्यान से देखा, वो मिस्टर संजय गुदवानी वॉज शेवन हेड, लुक्ड एग्जैक्टली लाइक गुरुजी सिटिंग ऑन द सीट। एंड मेरे को एकदम से हाथ मारा उसने जोर जोर से टेबल पे, क्विक 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 टेल मी। अब ये मेरे को इंटरव्यू समझ नहीं आई। व्हाट डू आई टेल यू? यू हैव टू आस्क मी अ क्वेश्चन ओनली देन कैन आई रिप्लाई। नो, इफ यू स्टार्ट बैंगिंग ऑन द टेबल एंड यू से क्विक क्विक टेल मी, तो मैं क्या बोलूंगी? तो मैंने लेफ्ट राइट लड़कियों को देखा, दोनों लड़कियां थी, फिर मैंने हाथ मारा व्हाट, तो उन्होंने ऐसी उंगलियां सी हिलाई। तो वहां से मेरे को लगा कि अब ये तो वो भी उंगलियां सी हिला रही, हाथ छुपा के ये भी हिला रही। मेरे को समझ नहीं आया क्या बोलूं। तो ही सेज हाउ मच। उसका फोन बजा और उन्होंने फोन पे बात करी, इतनी देर में इन्होंने उंगलियां सी हिलाई। तो फोन रखते ही सेज हाउ मच। तो मेरे मुंह से 3.5 लाख के ऊपर की रकम निकली। तो ही सेज फाइनल। तो आई सेड एक्सक्लूडिंग टीडीएस। तो ही सेज सो एकदम से खड़ा हुआ, टेबल पे दोनों हाथ मारे, मेरी तरफ हाथ करके ही सेज वेलकम टू द कॉर्पोरेट सेक्टर। मैं संगत जी दंग रह गई, बिकॉज विद दैट वन हैंडशेक आई बिकेम द हाईएस्ट पेड को पायलट इन द होल कंट्री। आज भी मेरे लातों में मेरा पूरा सर से लेके नीचे तक
एकदम से झंझनाहट हो जाती है कि गुरुजी ने क्या कृपा करी मेरे ऊपर, मेरे अंदर से इतनी एक्साइटमेंट कि मैं क्या करूं समझ नहीं आए। मैं वहां से सीधा गुरुजी के पास गई, मैं घर भी नहीं गई। आई वाज सो एक्साइटेड। तो उन्होंने कहा कम टुमारो एंड टेक योर लेटर ऑफ इंटेंट एंड योर जो भी बॉन्ड वगैरह साइन करना है कल को करेंगे। तो ठीक है, सीधा मैं गुरुजी के पास गई। थोड़ा इवनिंग टाइम था और मेरी आफ्टरनून की इंटरव्यू थी। और उसके बाद में आई स्टिल रिमेम्बर कि मैं बहुत ही एक प्रोफेशनल वे से तैयार हुई थी। एक कॉर्पोरेट सेक्टर की इंटरव्यू थी एंड वेरी क्विकली आई वाज ड्रेस्ड अप और मैं सीधा गुरुजी के पास गई। गुरुजी कैबिनेट पे बैठे थे, मैं एंटर करी, सिर्फ अभी मैंने दरवाजे पे कदम ही रखा था, गुरुजी ने एकदम से मेरी तरफ देखा और इतनी ऊंचे बोला, फिर की करेंगी इन्ने पैसे दा। मैं वहां से दौड़ी गुरुजी के पास गई और इतना हग करा मैंने गुरुजी का। तो थैंक यू गुरुजी, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू, ये भी सारा थोड़ा ही हैगा। So this is how my aviation journey restarted. And then Guruji ने मेरे को एक executive pilot बनाया. My first passenger was Mr. Rajnath Singh. I have flown Mr. Modi and the whole of BJP top notch, most of the Congress top notch, and I'm an executive pilot as of today. And the credit purely goes to my Reverend Guruji Maharaj. Without him, I am zero. With him, I am actually a hero, and I'm really so grateful to Guruji. Thank you, Guruji. इसी तरह से कृपा सारी संगत पे बसाना, सबको ढेर सारी खुशियां देना, अपनी बच्ची को कभी ना भूलना। गुरु पिता परमेश्वर है, मेरे गुरु पिता परमेश्वर है। आजकल एक नया ट्रेंड चला है, हेल गुरुजी, गुरुपा। नहीं संगत जी, वी आर फ्रॉम अ हिंदू संस्कृति, वी आर फ्रॉम इंडिया, वी आर नॉट हिटलर्स, वी आर नॉट फ्रॉम द नाजी रूल। व्हाट इज दिस हेल गुरुजी? मैं तो यही कहती हूँ, गुरु जी के चरणों में शत शत प्रणाम। गुरुजी अपने सबको सद्बुद्धि देना, सबको स्थिरता देना, बस अपने चरणों कमलों में स्थान देना। विद दिस फ्यू वर्ड्स, thank you for listening to my satsang and stay blessed everybody. Jai Guruji.